भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरा आपने हमने सबने सुना है, लेकिन आज देख भी लीजिए। एक भैंस है, कुछ लोग उसे घेरे हुए हैं और सांकेतिक बीन बजाते हुए आवाज बुलंद कर रहे हैं। तस्वीरें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की हैं। यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी की गई है और छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध में अनिश्चितकालीन धरने के चौथे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि प्रदर्शन के बाद भी किसी तरह का फैसला नहीं लेना, ये विश्वविद्यालय प्रशासन के हट के सिवा कुछ और नहीं। जिस हाथी के उत्पात की खबरें आए दिन आप देखते सुनते हैं, जरा सोचिए कि क्या होगा जब कोई दंतैल हाथी से आपका सामना हो जाए। कुछ ऐसा ही हुआ बलबहरा के कटघोरा वनमंडल के पसान रेंज के पास। इस रास्ते से एक गाड़ी गुजर रही थी, तभी हेडलाइट की रोशनी एक विशालकाय गजराज पर पड़ी। फिर क्या था, अंधेरे में रोशनी देखकर हाथी उस तरफ आना शुरू किया जिधर से रोशनी आ रही थी। देखते ही देखते हाथी ने वाहन चालक को दौड़ा दिया। उस जगह सड़क संकरी थी और उसके दोनों तरफ खाई। गनीमत रही कि वाहन चालक सलामत रहा, नहीं तो अनहोनी भी हो सकती थी। धमतरी में मौसम नहीं बदला, ऋतु ही बदल गई है। धुंध और कोहरे के साथ ही ऋतु ने दस्तक दे दी है। जब सुबह हुई और आंखें खुली तो आसमान धुआं धुआं था। चारों तरफ धुंध की परत और गुलाबी ठंड से मौसम का मिजाज बदल चुका था। बदन में सिहरन और हल्की कपकपी। मौसम सुहाना हो चुका है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार थम सी गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगी। बारिश का दौर थमने और सुहाना हुए मौसम के बीच लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। पहले तो हाथी का खौफ लोगों के दिलों से कम हुआ नहीं। अब इलाके में भालू दिख जाने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं। स्क्रीन पर चल रहा ये वीडियो पेंड्रा के डांडी कुंडी के रिहायशी इलाके का है। एक भालू सड़क पार करते हुए कैमरा में कैद हुआ। वाकया तब हुआ जब सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले। अचानक से भालू को देखने के बाद लोग डर गए। खासकर पेंड्रा का इलाका आबादी वाला है। बड़ी संख्या में लोग इन इलाकों में रहते हैं। ऐसे में रिहायशी इलाके में भालू की दस्तक की खबर के बाद लोग सहम गए हैं। भालू कब किस पर हमला कर दे, अब ये डर सता रहा है। दिवाली दियों का त्योहार है और ये दिए बनाते हैं कुम्हार। कुम्हार के साथ चाक चलाते हुए ये राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी हैं। सांसद चाक चला रहे हैं और दिए बना रहे हैं। तस्वीरें बड़वानी नगर के कुम्हार बस्ती की हैं। यहाँ पहले तो लोगों ने सांसद का स्वागत किया, लेकिन इसके बाद दिए बनाते देखकर सांसद खुद को रोक नहीं पाए। कुम्हार के साथ साथ दिए बनाने में जुट गए। सांसद का ये अंदाज लोगों को काफी पसंद आया, जिसके बाद ये वीडियो खूब पसंद किया गया। इतना ही नहीं, सोलंकी ने कुम्हारों को सांसद निधि से दिवाली पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन देने का वादा किया, जिससे कम समय में अधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन बनाए जा सके। सांसद ने लोगों से मिट्टी के दिए खरीदकर घरों को रोशन करने की अपील की है। डेंगू लाइलाज बीमारी तो नहीं, लेकिन असावधानी हुई तो जान भी जा सकती है। ग्वालियर में इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। एक साथ 23 डेंगू संक्रमितों की पहचान से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में 69 सैंपलों में से 23 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें से केवल ग्वालियर के 13 जबकि अन्य जिलों के 10 मरीज शामिल हैं। डराने वाली बात यह है कि इस सीजन में ग्वालियर से 210 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि कुछ सावधानियां जिससे डेंगू जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे घर के आसपास पानी जमा न होने दें। कूलरों का पानी समय समय पर जरूर बदलें। घर में कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। पानी के बर्तन और टंकियों को ढककर रखें। साथ ही डेंगू के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें।
तारीख 14 अक्टूबर शाम के 5 बजे का वक्त। अच्छे कपड़े पहने दबे पांव दरवाजे से दाखिल होते शख्स को देखिए। सीसीटीवी में कैद हुआ ये वीडियो खरगोन जिले के कसरावत थाना इलाके के बालसमुद स्थित जैन मंदिर का है। चोर ने दिन दहाड़े लाखों की चांदी की मूर्तियां और आभूषण मंदिर से उड़ा लिया। इनमें माता की चांदी की मूर्तियां, मंगलसूत्र शामिल हैं। जब लोगों ने मंदिर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। सीसीटीवी कैमरा खंगाले गए तो चोरी का खुलासा हुआ। वारदात के बाद जैन समाज में रोष है। उन्होंने एएसपी जितेंद्र सिंह पवार से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एएसपी ने भी चोरों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। धधकती आग, धूप, अंधेरा और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे कुछ लोग लेकिन असमर्थ हैं। सब कुछ जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि घर के लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच सकी। तस्वीरें नरसिंहपुर की हैं, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक सामान का कारोबार करने वाले व्यापारी के घर के गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग की लपटें डराने वाली थीं। आसमान धुआं धुआं हो गया था तो वहीं आग बुझाने की कोशिश नाकाफी। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लाखों का सामान जलकर नुकसान हुआ है। ये गाड़ी सायरन बजा रही है लगातार। शानदार सड़कें हैं, इसका मतलब कुछ भी। स्क्रीन पर इस चमचमाती गाड़ी को आप देख पा रहे होंगे। जानलेवा रफ्तार से इंदौर की सड़कों पर फर्राटे भर रही थी। कार में पुलिस का सायरन भी लगा था जो नॉन स्टॉप बज रहा था। अब निजी कार में पुलिस का सायरन चौंकाने वाला है ना। ये देखकर पुलिस ने कार का पीछा करना शुरू किया। कार को रुकवाया और नाम पूछा तो ड्राइवर मुंह छिपाने लगा। बाद में उसने अपना नाम राजा बताया। कार में युवक के साथ एक युवती भी सवार थी। पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जब चेकअप किया तो युवक शराब के नशे में पाया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कार को भी जब्त कर लिया गया है। कार आरोपी युवक की है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। ग्वालियर में फ्री में खाना नहीं खिलाने पर होटल में जमकर उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। तस्वीरें गोविंदपुरी की एक होटल की हैं। यहां तोड़फोड़ करते बदमाशों को देखा जा सकता है। दरअसल ये होटल संतोष राजौरिया की है। बताया जा रहा है कि सिपाही अमित तोमर के भाई गोलू तोमर खाना खाने के लिए होटल पहुंचा। यहां बिना पैसे खाना नहीं खिलाने पर वो भड़क गया और तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, गोलू पर 7,000 रुपए नकदी और सीसीटीवी की डीवीआर ले जाने का भी आरोप है। विश्वविद्यालय थाने में सिपाही के भाई समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कब्र खोदी गई सी लग रही है। जमीन खोदकर कुछ निकाला जा रहा है। प्रशासन की मौजूदगी है। आखिर माजरा क्या है, नहीं समझ पाए तो हम आपको समझा रहे हैं। ये तस्वीरें छतरपुर के मोटे के महावीर मंदिर की हैं। कुछ दिनों पहले मंदिर के पुजारी की मां का देहांत हो गया। इसके बाद पुजारी ने मां के शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय समाधि बनाकर यहां दफना दिया। इधर धार्मिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और प्रशासन को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन की मौजूदगी में शव को समाधि से निकाला गया। शव के पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। इन ग्रामीणों ने पिछले 6 महीने से रोटी नहीं खाई है। रोटी से इन्हें परहेज नहीं, लेकिन रोटी के लिए गेहूं चाहिए जो इनके घरों में नहीं है। डिंडौरी के गरीब रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। पिछले करीब 6 महीने से इन्हें गेहूं नहीं मिला। पीडीएस के जरिए हर पात्र को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल देने का प्रावधान है, लेकिन गेहूं का आवंटन न मिलने के कारण सरकारी राशन दुकानों में राशन के नाम पर गरीबों को सिर्फ चावल थमाया जा रहा है। गेहूं न मिलने के कारण ये गरीब महीनों से सिर्फ चावल खाने को मजबूर हैं। इन गरीबों के थाली में रोटी क्यों नहीं है, इन्हें गेहूं क्यों नहीं मिल रहा, इसे लेकर जब राशन दुकान संचालक से बात की गई तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। उनका कहना है कि गेहूं की सप्लाई नहीं की जा रही। गरीबों को रोटी नहीं मिल रही, लेकिन इससे ना तो जनप्रतिनिधियों को फर्क पड़ता है, ना ही अधिकारियों को। बीते दिनों डिंडौरी दौरे पर पहुंचे मंत्री अरविंद भदौरिया से गेहूं की सप्लाई को लेकर सवाल किया गया था। तब मंत्री जी कलेक्टर से मामले की जानकारी लेने की बात कहकर खानापूर्ति करते नजर आए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन सेवा शिविर के दौरान राशन को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए अफसरों को फटकार लगाई थी, लेकिन सीएम के दौरे के बाद भी गरीबों को गेहूं की सप्लाई नहीं की जा रही। गरीबों की थाली से रोटी गायब है।
बेहद सावधानी के साथ सांप को काबू करने की कोशिश जरा सी चूक और जान पर आ सकती है। दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक किंग कोबरा है। ये करीब 13 फीट लंबा किंग कोबरा, इसे कोरबा से रेस्क्यू किया गया। किंग कोबरा ने जंगल में स्थित एक मकान में डेरा जमाया था। सरखेत रेंज के ग्राम मदनपुर के एक मकान में ग्रामीणों ने किंग कोबरा को देखा और इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसकी जानकारी रेप्टाइल केयर एंड रेस्क्यू सोसाइटी को दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद किंग कोबरा को पकड़ा गया। किंग कोबरा के रेस्क्यू के बाद इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। डीएफओ का कहना है कि किंग कोबरा का रेस्क्यू काफी मुश्किल होता है। इनका रेस्क्यू एक्सपर्ट की मदद से किया जाता है। डीएफओ का कहना है कि ये एरिया संरक्षण के लिए सेलेक्ट किया गया है। यहाँ किसी के घर किंग कोबरा निकलता है तो उसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया जाता है। डीएफओ लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर इलाके में किंग कोबरा मिले तो उसकी जानकारी दें, जिससे कि उनका रेस्क्यू किया जा सके। किंग कोबरा जहरीला सांप है। इसका जहर मिनटों में मौत की नींद सुला सकता है, लेकिन ये एक शानदार सांप है जिसका संरक्षण जरूरी है और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। आपकी बाइक की स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है, स्पीडोमीटर का कांटा चढ़ता जाता है। लेकिन ऐसा देखा है कि बाइक चल रही हो और मीटर कांटे की जगह कोबरा फन फैला रहा हो। जी हाँ, ये हैरान करने वाला मामला नरसिंहपुर से सामने आया है। यहाँ जब एक युवक अपनी बाइक स्टार्ट कर कहीं जाने लगा तो स्पीडोमीटर को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। मीटर के अंदर एक कोबरा बैठा था। जाहिर है कि कोबरा भी छोटा था और मीटर वाली जगह भी। ऐसे में सांप को भी दिक्कत हो रही होगी। बड़ी सहूलियत से उसने बाइक रोकी और मशक्कत के बाद सांप को बाहर निकाला जा सका। ग्वालियर जिले में विशालकाय अजगर चर्चा का विषय बन गया है। मामला डबरा तहसील के पलायचा गांव का है। यहाँ सरसों के खेत में अजगर की सूचना मिलते ही ग्रामीण दौड़कर खेत में पहुंच गए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अजगर को चारों तरफ से घेरकर रस्सी से बांध दिया और पूरे गांव में घुमाना शुरू कर दिया। जब वन विभाग की टीम को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद विशालकाय सांप को ग्रामीणों से रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। ग्रामीणों को खाद की परेशानी न हो, लिहाजा ट्रक से डीएपी की खेप भेजी जा रही थी, लेकिन सतना के पंडरे गांव के पास खाद से भरा ट्रक पानी में पलट गया। इसके बाद डीएपी की बोरियां पानी में बिखर गईं। ये खाद सतना से भेजी गई थी। हादसे के बाद लाखों रुपए के नुकसान की बात बताई जा रही है। अभी किसानों को खाद की सबसे ज्यादा जरूरत है और ऐसे में अगर उनके पास डीएपी नहीं पहुंची तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहरहाल खाद की बोरियों को पानी से निकाला जा रहा है, उन्हें सुखाने का भी प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा